आहारा भय भय सत्य साधन दत्तावदाना नाम खंडित फुटित जीर्ण चिंत्य धारण दीनानाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्त क्षेत्र धन वितरणी शिला नाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटक का विधान सात सर्वसाधन मदोदकर मधुकर समावरणा नाम निधिकुल कमल विकास सिंह मातंदावतर नाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देवपर कमला राधिका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भव्य जन क्रियमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ होने जा रहा है। प्रातः के 6 बज चुके हैं। पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी संघ सहित जम्बूदी विसल हसनापुर में विराजमान है। पूज्य माता जी के सत्संग सानिध्य में प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से भगवंतों का अभिषेक एवं महासानधारा होती है। उसी क्रम श्रृंखला में आज चैत्र प्रतिपदा एकम चैत्र शुक्ला एकम जो विक्रम संवत का प्रथम दिन है, विक्रम संवत का प्रथम दिन चैत्र शुक्ला एकम गुड़ी पाड़वा, आज दिन है मंगलवार। तो आज यहाँ पर नहीं, मंगल नहीं, शनिवार है और भगवान का अभिषेक हम लोग प्रारंभ करेंगे। और मल्लीनाथ भगवान का गर्भ कल्याणक दिवस भी है। गर्भ ठीक है। तो सभी लोग भगवान के चरण में केसर लगा करके तिलक लगा लें, हाथ धो लें और जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्भत निर्जलनी यही है। त्रैलोक्य भवजन को सुख शांति देती स्वामी करो नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते जले नपसे च्यामी नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार की कई धौल मंगल गान वाकुले जिन ग्रह नाथ महामजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामी ते स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है, पीयू तुल स्वाद लिए मल है। इस नाली के रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुझ वचन इसके सदृश हो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमती नालिके रसाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार की के धौल मंगल ज्ञान वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामि ते स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है, माधुर पुण्य रस चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि से मेरे वचन से कर्ण रसायनम हो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार की कई धौल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामि ते स्वाहा। घृताभिषेक अत्यंत पुष्ट करिए घृत तृप्तकारी संताप दूर कर से कांति देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु अतुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार की कई धौल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामि ते स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा शशांक किरणोत्तम कांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नारद क्षीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु वांछित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार की कई धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे नाथ महामजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामि ते स्वाहा। दही जैनेन्द्र की तिहाई एकत्रित हुई क्या क्षीरो दधी पे हुआ बर्फ समी अति मंगली के रस से अभिषेक करके ते लोग मंगलमय निसौख्य पाऊं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे
नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई रस दीप सुदुप फुलार्की के दोल मंगल गांध भाकुले जिनकर हितनात्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः। दही से अभिषेकम करोमि अर्घ्यम निरूपयामि ते स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर वस मिलाए करके सर्वौषधि मिले सार कसाय जल से संसार रोग हेतु करो न वन में। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम मम मम सम तम पम झाम झाम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई रस दीप सुदुप फुलार्की के दोल मंगल गान भाकुले जिनकर हितनात्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निरूपयामि ते स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश। तृष्णा निवारण करे बहुपुण्यकारी मांगल द्रव्य ब्रह्मित कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज के सुचतुष्टयों को। ओम राम जीम रूम नोम राष्ट्र नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलश लाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई रस दीप सुदुप फुलार्की के दोल मंगल गान भाकुले जिनकर हितनात्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निरूपयामि ते स्वाहा। चंदन विलेपन। ओम ह्रीम चंदनालेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि। ओम ह्रीम पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती। दग्धोज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीप पात्रार्पित प्रति नमः तारण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदा हमारातिकम तो विवरो तार्यामि इति मंगलारती नणम। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई रस दीप सुदुप फुलार्की के दोल मंगल गान भाकुले जिनकर हितनात्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः। चंदनालेपन पुष्पवृष्टि मंगलारती अर्घ्यम निरूपयामि ते स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश। कर्पूर चूर्णमलयागिरि चंदनादि नाना सुगंधिकर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम से निधि करूँ अभिषेक प्रभु का कवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम बम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जनेन पूर्णकलसेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई रस दीप सुदुप फुलार्की के दोल मंगल गान भाकुले जिनकर हितनात्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निरूपयामि ते स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही। झारी हाथ में ले ले। तीनों भगवान पे झारी हाथ में ले ले। इधर भी झारी दे दो। झारी दो गुणसागर जी को। हमारे इंजीनियर गुणसागर जी के हाथ में झारी दे दो। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोषकर्मताय दिव्य तेजो मूर्ति नमासि शांतनाथाय शांत कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व गोप सर्वनाशाय सर्व परकट शत्रुपद विनाशनाय सब शाम नाम विनाश ओम राम जी रूम नोम राष्ट्र नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भुज संघ से संघपति से अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन अक्षय जैन श्रीमती सुरभि जैन संघपति श्रीमती अनाम का निकुंज बयान जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से कुलाधिपति श्री सुरेश चंदी जैन श्रीमती बीना जैन पुत्र मनी जैन ऋचा जैन अक्षत जैन नंदिनी जैन टीएमयू मुरादाबाद परिवार से श्री जिंदाज जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार अजय कुमार दीवान प्रभात सूरत श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्बूदीप हसनापुर श्रीमती आरती जैन संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन सीसेवाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी श्रीमती स्तुति अंकुर जैन आगरा श्री जयसी जैन हरिद्वार श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद श्री कमल कुमार श्रीमती अनुपमा जैन आराम इंजीनियर CR पाटिल ऋषभदेव पर मांगी दूंगी श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार जमनलाल कासलीवाल औरंगाबाद श्री भूषण जयसिंह कासलीवाल चांदवड़ महाराष्ट्र श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ श्री DA पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र वासी परिवार से श्री प्रदीप कुमार जैन तिजारावाले कानपुर श्री विनय जैन सुशील जैन वीर कुमार जैन समत पदाधिकारी जैन धनपुर वतनी सभा लखनऊ श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन सुनील जैन मंजीर जैन समत पदाधिकारी भरत ज्ञान श्री बड़ी मूर्ति नई दिल्ली श्री राजकुमार जैन प्रद्युम्न कुमार जैन ऋषभ बिहार दिल्ली सपरिवार से न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद श्री सुमेश जी काला नासिक महाराष्ट्र वासी सपरिवार से श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता श्री कैलाश चंद जैन सराब आदि जैन अध्यात्म जैन सिद्धार्थ जैन अमृत जैन आगम जैन चौक लखनऊ श्री सुभाष चंद सुखचंद सुय जैन टिकैत नगर लखनऊ
श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार आशो निशासी रितिका बनायका परिवार सूरत, श्रीमती ललिताबाई लालचंद नवीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा, श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान गुरु मॉडल टाउन दिल्ली, डॉक्टर रीना डॉक्टर संजय जैन अक्षय जैन बत्रा हॉस्पिटल दिल्ली फरीदाबाद, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाडोजी शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्ष हमारा रमशरणा सेठी दीमापुर नागालैंड, श्री जमनालाल लक्ष्मी देवी अपावत श्री कमलेश दसना विपुल कुसुम राजकुमार सोनिया फाल्गुनी साइना माई पुण्याचार भरवार मुंबई, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली निवासी परिवार न्याय श्री अतुल जैन श्रीमती मधु जैन श्री अनुभव जैन श्रीमती शैली जैन हरे मनीषा जैन प्रीत बिहार दिल्ली, श्री अजित कुमार अजमेरा धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल, श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेजी संतोष कुमार ज्योति सोम्या और वजस्वी जैन बगड़ा विक्रम बिहार कामले छाबड़ा, श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन स्वास्थ्य लाभार श्री संजय जैन श्रीमती अंजू जैन मुंबई, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली, श्री आशा अर्चित जैन श्री पी के जैन सुषमा जैन गाजियाबाद, श्री अशोक जैन डालमिया श्रीमती अलका जैन, श्री अविरल सोनल जिनेन्द्र अदित जैन गणधर डालमिया सिविल लाइन दिल्ली, श्री रतन जैन श्री नीलम इंद्रली संबर खुशी प्रियंका मायरा उज्ज्वला राहुल रमणी गारित सम्यक बख्शी परिवार दादर मुंबई, श्रीमती राधा दिनेश जैन कुमारी संस्कृति के स्वास्थ्य लाभार्थी चरणजीव हरिहन जैन डालीगंज लखनऊ, डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाडोदी परिवार हैदराबाद, श्रीमती ममता पंकज जैन श्रीमती सरोज महेंद्र कुमार जैन श्रीमती अंजू राजीव जैन स्वास्थ्य लाभार्थ प्रीतमपुरा दिल्ली निवासी परिवार श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी होम कैपिटल कलकत्ता, श्रीमती प्रमला अजय जैन श्री अंशु सचिन हंसता मुदित उज्ज्वल जैन स्वास्थ्य लाभार्थ बादशाहपुर, श्री विजय जैन श्रीमती रश्मि जैन श्री वैभव आकांक्षा जैन क्षितिज प्राची जैन नितिन आर्य जैन राजपुर रोड दिल्ली, श्री पुखराज जी पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज श्रीमती रश्मि देवी जैन श्री सुहाना जैन, श्री संजय जैन श्रीमती बबीता सिंह श्रीमती जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश, श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर जैन हैदराबाद, श्री वेदिका जैन रिद्धि जैन तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश, श्रीमती सुमन जैन दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र श्री आशु श्रीमती रुचि जैन इंदौर मध्य प्रदेश, श्रीमती मनोरमा महेशन जैन के पुत्र श्री राहुल जैन डॉक्टर श्रीमती मोनिका जैन सानिया यथा जैन विकासपुरी दिल्ली, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन शिवालिक नगर हरिद्वार, श्रीमती विमला देवी जैन श्री नीतीश कुमार जैन श्रीमती शालिनी जैन अक्षय आन्या रियास मौसमी परिधि प्रकृत जैन बहराइच वाले लखनऊ, श्री सतीश जैन श्रीमती कुसुम जैन वैभव दिव्या कुमारी देवांशी जैन सजना पवन कुमार श्री पवन कुमार शारदा जैन प्रिंस मृदुल जैन सुभी जैन नेपाल के निवासी परिवार से, श्री प्रकाश चंद्र अजित कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ मनोज रुचित कुमार अग्रवाल सप्रवाल लाडू निवासी मुंबई, श्री श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अरिहंत पाच मयंक धनावत कटक मुंबई, श्री शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ प्रीति जैन सोगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान, श्री रमेश जैन स्वास्थ्य लाभार्थ श्रीमती संतोष जैन श्री विकास जैन दिल्ली, श्रीमती शंकुतला विनोद कुमार जैन श्री गौरव नीसू जैन पुनीत सूरी जैन योगिता राहुल जैन उत्तम नगर नई दिल्ली, श्रीमती उषा जैन स्वास्थ्य लाभार्थ श्री राम गोपाल जैन यूएसए वाले सिद्धार्थ एक्सटेंशन पाकेट भी न्यू दिल्ली, श्रीमती कुसुमलता महिपाल पाटनी श्री सर्वेश माया सौरभ नेहा जैन गुवाहाटी आसाम निवासी सपरिवार श्री आदि सचिन गांधी यूएसए सपरिवार सुश्री मनीषा जैन पुत्री नरेंद्र कुमार सुनीता वंदना जैन सराफ बड़ौत उत्तर प्रदेश निवासी परिवार अयोध्या में रत्न शिलाओं के पुण्याजक परिवार 11 शिला श्री राजरानी जैन श्री तेज प्रकाश जैन शादी की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मंगल विहार गोपालपुर बाईपास जयपुर राजस्थान निवासी परिवार दूसरा परिवार 11 शिला श्री वीरेंद्र कुमार शकुन विकास पाए राहुल प्रियंका आदि अंश जैन बल्लभबाड़ी सुमेरु धाम कोटा राजस्थान निवासी परिवार 5 शिलाएँ श्रीमती संगीता अनिल जैन IDBI बैंक नवी मुंबई निवासी परिवार श्री इंजीनियर गुणसागर जैन दिल्ली निवासी परिवार सनावत निवासी परिवार सर्वज्ञान आवरण कर्म
सर्वदर्शनावरण कर्म, सर्ववेदनीय कर्म, सर्वमोहनीय कर्म, सर्वायु कर्म, सर्वनाम कर्म, सर्वगोत्र कर्म, सर्व अंतराय कर्म, सर्वक्रोधम, सर्वमानम, सर्वमायाम, सर्वलोभम, सर्वमोहम, सर्वरागम, सर्वद्वेषम, सर्वगजभयम, सर्वसिंहभयम, सर्वाग्निभयम, सर्वसर्पभयम, सर्वयुद्धभयम, सर्वसागर नदी जलभयम, सर्वजलोदर भगंदर खुशकामलादिभयम, सर्वनिंदादि बंधनभयम, सर्ववायुयान दुर्घटनाभयम, सर्ववाष्पयान दुर्घटनाभयम, सर्वचतुश्चक्रिका दुर्घटनाभयम, सर्वत्रिचक्रिका दुर्घटनाभयम, सर्वद्विचक्रिका दुर्घटनाभयम, सर्ववाष्पदानी विस्फोटक भयम, सर्व विषाक्त वाष्प क्षण भयम, सर्व विद्युत दुर्घटना भयम, सर्व भूकंप दुर्घटना भयम, सर्व भूत पिशाच वेंटडाग्नि साकिनादि भयम, सर्व धनानि भयम, सर्व व्यापार हानि भयम, सर्व राज भयम, सर्व चोर भयम, सर्व दुष्ट भयम, सर्व शत्रु भयम, सर्व शोक भयम, सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम, सर्व वैरम, सर्व दुर्भिक्षम, सर्व मनोव्याधिम, सर्व आर्तरोध ध्यानम, सर्व दुर्भाग्यम, सर्व अयसः, सर्व पापम, सर्व विद्याम, सर्व प्रत्यवायम, सर्व कुमतिम, सर्व भयम, सर्व क्रूर ग्रह भयम, सर्व दुःखम, सर्व अपमृत्युम। ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्यक महात्मा सन्मति वीराट वीरवर्धमान अमलक रस्य महावीर शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरमाद्यानामादि जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे झारखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेश जम्बूद्वीप स्थापुति क्षेत्र भी संवत 2548 में मासोत्तम मासे चैत्र मासे शुक्ल पक्षे एकम तिथौ विक्रम संवत 9 संवत्सर दिवसे नित्य पूजा अवसरे विधिमान यम शानदारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रपुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार का सराम चतुर्भिः संगस्य शांतिधारा शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती काम दुर्शांति सुभिक्षम मनतमादिम धर्म शुक्ल ध्यानम सुयशः सौभाग्यम अभिमतम पुण्यम विद्याम आरोग्यम श्रेयः सौहार्द्रम सर्वारिष्ट ग्रहादीनन कुलेन कुले कदली घात मलम घाते घाते आयुद्रागे जागे सौख्यम सारे दारे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथादि शांत कराय सर्वोपतु शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिनपत्मयामस्य कौरवरी शानदाराम गुरु चतुर्भिः संगस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासकाना प्रशासका नाम च सभी शांतिधारा करने वाले देखने वाले समस्त दिगंबर जैना नाम च सर्व शांतिम गुरु गुरु तुष्टिम गुरु गुरु पुष्टिम गुरु गुरु कोरोना वायरस निवारणम गुरु गुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा गुरु गुरु बसट स्वाहा। जय बोलिए शांति कुंत रहनाथ भगवान की जय। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरसु दीप सुदुप फलार कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांतिधारा सेकम करोमि अर्घ्यम निर्पामि ते स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरूले मनहर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाय श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन मचकाय हे करुणा निर्बोधक में तो याते मैं पूजू प्रपाय। ओम ह्रीं 108 फीट के ऋषभ भगवान ऋषभगिरी मांगी पर्वत पर विराजमान जन्मभूमि अयोध्या में 31 फीट के ऋषभदेव भगवान विराजमान दीक्षा भूमि प्रयाग में विराजमान कैलाश पर्वत पर ऋषभदेव भगवान जम्बूद्वीप विशल हसनापुर में विराजमान भगवान आदिनाथ अजित भगवान भरत बाहुबली आदिनाथ भगवान के श्री चरण में अर्घ्यम निर्पामि ते स्वाहा। वसुद्रभ संभारी तुमनिकधारी आनंदकारी दृक्प्यारी तुमोह बहुतारी करुणाधारी आते थारी सरनारी श्री शांतिनेशम नृतनक्रेशम भरतचक्रेशम चक्रेशम हन्य चक्रेशम हे गुणदेशम जामतेशम मक्रेशम। ओम ह्रीं हसनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंसनाथ हरिनाथ जिनकी 3 प्रतिमाएं विराजमान उनके चरणार्घ्यम निर्भामि ते स्वाहा। नीरगंधे अक्षतान पुष्पचारु लीजिए दीप धूप श्रीफलादि अर्घ तेज दीजिए पार्श्वनाथ देव सेवे आपकी करूँ सदा दीजिए निवास मुख्य भूलिए निकला। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। जल फल वसु सजीय मधार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बौद्ध तार
पूजत पाप हरो श्री वीर महातवीर सन्मत नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मत दायक ओम ह्रीम श्री महावीर स्वामी पामित स्वाहा। ओम ह्रीम श्री मल्लीनाथ गर्भ कल्याणक प्राप्त है। आज मल्लीनाथ भगवान का गर्भ कल्याणक दिवस है, जिनका गर्भ जन्म कल्याणक कहाँ मनाया गया? मिथिलापुरी जनकपुरी नेपाल के बॉर्डर पर है, जहाँ पर तीर्थ का निर्माण हो रहा है। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की पावन आशीर्वाद से वहाँ पर प्रतिमाएँ तैयार हैं मकराना में। वो प्रतिमाएँ शीघ्र वहाँ पर जाने वाली हैं। मिथिलापुरी में कुंभ नृपति ग्रह प्रजावती रानी को 16 स्वप्न दिखा प्रभु आए गर्भ बसे अतिशय सुख सो चैत सुधी एकम तिथि उत्तम सुरपति उत्सव की ना हम पूजे प्रभु कल्याण भव भव दुख क्षय की ना। ओम ह्रीम चे शुक्ला पुष्पदायाम श्री मल्लीनाथ जिन गर्भ कल्याण काय अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। बोलो मल्लीनाथ भगवान की, महावीर भगवान की। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार्घ कई नवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन साधु महामजे। ओम ह्रीम चारित्र चक्रवर्ती 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य आचार्य श्री शांतागर बी सागर शिव सागर धर्म सागर रजत सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर अनेकांत सागर महाराज के चरणों में पामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमंत में हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। वंदामी माता जी, वंदामी वंदामी। सभी भक्तों को सूचना देना है, पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी का संघ सहित कल रविवार को, कल 3 अप्रैल दिन रविवार को प्रातः 8 बजे जम्बूद्वीप हस्तिनापुर से अयोध्या तीर्थ की ओर मंगल विहार होने वाला है। पूज्य माता जी ने मन बना लिया है, गर्मी की परवाह न करके, और ऐसा लगता है कि अयोध्या की चक्रेश्वरी देवी ने माता जी को बुलाया है कि शीघ्र आओ और यहाँ पर प्रभावना का काम करो। इसलिए गणनी ज्ञानमती माता जी के सानिध्य में पहले हम लोगों ने सन 1994 में, फिर 2005 में और 2019 में भगवान ऋषभदेव की जन्मभूमि अयोध्या में भगवान ऋषभदेव का मस्तकाभिषेक संपन्न किया है। अब चूँकि वहाँ पर विशेष निर्माण और विशेष कार्य हो रहा है, पूज्य माता जी के पावन आशीर्वाद से हम लोगों ने पिछले 25-30 सालों में अनेक निर्माण कार्य वहाँ संपन्न किए। 5 टोकों पर सुंदर सुंदर मंदिर बन गए। अब जो 31 फीट के भगवान विराजमान हैं अयोध्या के अंदर, विशाल परिसर है, वहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर निर्माण होना है। भगवान ऋषभदेव के 101 पुत्र जो उसी भव से मोक्ष गए, उनका विश्व शांति मंदिर बनेगा। 101 भगवान विराजमान होंगे कमल के ऊपर, बहुत सुंदर मंदिर का निर्माण किया जाएगा। भगवान ऋषभदेव का जन्म जिस महल के अंदर हुआ, ऐसा सर्वतोभद्र महल वहाँ पर बनेगा। और भूतकाल में तीर्थंकर भगवानों ने वहाँ पर जन्म लिया है, वर्तमान में जन्म ले रहे हैं और भविष्य काल में भी जन्म लेंगे। ऐसे त्रिकाल 30-24 मंदिर का निर्माण होकर के 720 रत्न प्रतिमाएं विराजमान होंगी। भरत स्वामी की 31 फीट की ऊंची प्रतिमा विराजमान की जाएगी कि भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम से देश का नाम भारत पड़ा। ये गौरव दिगंबर जैन समाज को प्राप्त है, इसलिए भरत भगवान की प्रतिमा भी वहाँ पर विराजमान होकर के मंदिर बनेगा। और मध्य में 3 लोक की रचना 84 फीट ऊंची बनेगी। 84 लाख योनियों से छुटकारा पाने के लिए निगोद से लेकर के सिद्ध शिला तक जिसके अंदर पूरी रचना बनती है। जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में 56 फीट ऊंचा ऐसा 3 लोक बना हुआ है। अयोध्या के अंदर 84 फीट ऊंचा 3 लोक की रचना का निर्माण सुंदर किया जाएगा। इसके अलावा म्यूजियम, आवास व्यवस्थाएं, फ्लैट, बंगले, जैन फूड भोजनालय, तमाम प्रकार के नए नए निर्माण वहाँ पर संपन्न होने वाले हैं। ये सब प्रभावना के कार्य, और अयोध्या को जैन धर्म का अनादिकाल से संबंध चला रहा है अयोध्या के साथ, इस बात को बताने के लिए
जैन संस्कृति के विकास प्रचार करने के लिए अयोध्या हमारी आदि भूमि है, आदि तीर्थ है, सबसे प्राचीन तीर्थ है, अनादिकालीन तीर्थ है और प्रथम तीर्थ है, शाश्वत तीर्थ है। इसलिए अयोध्या के विकास में सबको तन मन धन से सहयोग करना है। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का आशीर्वाद लेकर के हमने अब तक जो भी कार्य वहाँ पर संपन्न किए हैं, उस कार्य के ऊपर एक प्रकार से अब शिखर लगने वाला है, क्योंकि जो नए नए निर्माण होना है, अति भव्य निर्माण वहाँ पर संपन्न होकर के और अयोध्या के द्वारा सारे देश में जैन संस्कृति, जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया जाएगा। इस हेतु से पूज्य माता जी ने मन बनाया। इस अवस्था के अंदर भी कई लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि इतनी गर्मी में माता जी बिहार क्यों कर रही हैं, लेकिन माता जी का मन बन गया, उस मन को कोई रोक नहीं सकता। अब पूरी दृढ़ता के साथ प्रातःकाल सुबह सुबह हम लोग बिहार करेंगे, दिन भर विश्राम रखेंगे और शाम को कोशिश करेंगे हम लोग ना चलें गर्मी में। प्रातःकाल चलते चलते महीने 2 महीने के अंदर अयोध्या धीरे धीरे हम लोग पहुँच जाएंगे। तो कल प्रातःकाल 8 बजे 3 अप्रैल को पूज्य माता जी का बिहार यहाँ से होगा। सभी लोग यही कामना करें अपने अपने घर में बैठ करके, ये बिहार पूरी जैन समाज के लिए मंगलकारी हो, पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के संघ के लिए मंगलकारी हो, पूरे देश के लिए, पूरे जैन समाज के लिए मंगलकारी हो। इस भावना से कल का जो मंगल विहार है वो मंगलमयी हो। पूज्य माता जी स्वस्थ रहें, पूरा संघ स्वस्थ रहे और सभी लोग, पूरा जैन समाज जुड़ करके तन मन धन से इस कार्य में सहयोग दे करके, और ये यात्रा कल प्रारंभ होने वाली है। अब पूज्य बड़ी माता जी का मंगल उद्बोधन, इसके साथ सभी को ध्यान देना है। ये शांति धारा और अभिषेक की परंपरा बराबर चलेगी। कल मनोकामना सिद्धि विधान कमल मंदिर में, जहाँ से आप लगातार 2 साल से देख रहे हैं, 15 मार्च से ये मनोकामना सिद्धि विधान 2020 में प्रारंभ किया गया था और वो विधान कल पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी स्वयं कमल मंदिर में विराजमान होंगी और वहाँ पर किया जाएगा। जिनकी भी भावना हो मात्र 1100 रुपये की राशि में अपना नाम लिखवा सकते हैं शाम तक। और लगातार आज विक्रम संवत का प्रथम दिन है, इसलिए लगातार आज से लेकर के और अक्षय तृतीया तक जिनकी भी भावना हो लगातार 1 महीने तक शांति धारा में कराने के लिए और जो मंडल विधान होते हैं उनमें सहयोग प्रदान करने के लिए, लाभ लेने के लिए केवल 11,000 रुपये की राशि प्रदान करके आप ये सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। आज गुड़ी पाड़वा का दिन है। जो लोग अपना नाम बताएंगे, लिखवाएंगे, उनका नाम कल से प्रारंभ हो जाएगा और आज दोपहर में भी हम घोषित कर सकते हैं। तो अपने नाम लिखवा करके मात्र 11,000 रुपये की राशि में, और जो विशाल मंदिर जम्बूद्वीप स्थल पर बन रहा है उसमें 51,000 रुपये की मात्र राशि देने वाले भक्तों के नाम यहाँ पर लिखे जाएंगे, परमानेंट शिलालेख पर अंकित रहेंगे। अयोध्या में एक प्रतिमा के लिए 1,11,000 रुपये की राशि, ध्यान रखें प्रतिमाएं बहुत सीमित संख्या में हैं, इसलिए जिनकी भी भावना हो 1,11,000 रुपये दे करके एक प्रतिमा विराजमान करने का अपने परिवार को सौभाग्य दिला दें। क्योंकि जब आप अयोध्या आएंगे अगले वर्ष या सन 2022 में, तो आपको अपना नाम जब नहीं मिलेगा तो आप सोचेंगे हमने अपना नाम क्यों नहीं लिखाया। इसलिए आप अभी भी मन बना लें, 108 शिला देने वालों के नाम शिलालेख पर अंकित होंगे। 1,11,000 रुपये में एक प्रतिमा, क्योंकि प्रतिमा की संख्या सीमित है, इसलिए जो भी भावना करें लिखवा दें। अब पूज्य बड़ी माता जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेव भरत बाहुबली स्वामीभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेव भरत बाहुबली स्वामीभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। अब 16 कारण पर्व की ओर चलेंगे। ओम ह्रीं साधु समाधि भावनायै नमः। ओम ह्रीं साधु समाधि भावनायै नमः। आज चैत्र कृष्णा चैत्र शुक्ला प्रतिपदा है। भगवान मल्लीनाथ का गर्भ करानक दिवस है। मंत्र का उच्चारण करेंगे।
ओम ह्रीम गर्भ कल्याणक प्राप्ताय श्री मल्लिनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम गर्भ कल्याणक प्राप्ताय श्री मल्लिनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरे नमः। ओम ह्रीम श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरिने नमः। भव्यात्माओं, आज विक्रम संवत का नया दिन, प्रथम दिन। आज से विक्रम संवत बदल गया है, 2079वां चालू हो गया है। अभी तक चल रहा था विक्रम संवत 2078। आप ध्यान में रखें, जैन परंपरा के अनुसार सर्व प्राचीन संवत है वीर निर्वाण संवत, जो भगवान महावीर के निर्वाण कल्याणक से पवित्र पावन स्मरण को दिलाता हुआ भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण से प्रसिद्धि को प्राप्त है। भगवान महावीर स्वामी को 2547 वर्ष मोक्ष प्राप्त करके हो चुके हैं, 48वां वर्ष चल रहा है। ये संवत बदलता है वीर निर्वाण संवत कार्तिक शुक्ला एकम से अमावस्या तक 2548 चलेगा, फिर 49वां होगा। तो मुख्य रूप से अपने जैन का वीर निर्वाण संवत है। फिर भी व्यवहार में हम देखते हैं अपनी भारतीय संस्कृति में विक्रम संवत की प्रसिद्धि है। विक्रम संवत आज 2078 वर्ष पूर्ण होकर के 2079वां चालू हुआ है। यह नया वर्ष, नया दिन, इसे महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा भी कहते हैं। और वैदिक संस्कृति के अनुसार लोग नवरात्र आरंभ करते हैं आदि। जो भी है, ये संवत्सर, नया वर्ष आपके जीवन में मंगलमय हो, पूरा वर्ष मंगलमय हो। और प्रसन्नता ये है कि भगवान तीर्थंकर के कल्याणक पवित्र से चालू होता है। आज है भगवान मल्लिनाथ का गर्भ कल्याणक दिवस। और इस प्रकार से तीसरा ईस्वी सन चलता है। ईस्वी सन क्रिश्चियन पद्धति के अनुसार, लेकिन वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि को प्राप्त है, जो है अभी 2022वां। आप ध्यान में रखें, ये सन चल रहे हैं, सन संवत। मुख्य रूप से हम और आप भगवान महावीर के वीर निर्वाण संवत से हर कार्य को प्रारंभ करते हैं। और आज से नया वर्ष है विक्रम संवत का, और इसी सन आता है 1 जनवरी से। जो भी है, आप वर्ष के नए दिवस को मंगलिक माने। और गुड़ी पाड़वा नाम से कर्नाटक और महाराष्ट्र में तो इसकी अति प्रसिद्धि है। सभी सन संवत हमारे और आपके जीवन में मंगलकारी हो, इसी भावना के साथ अभी हम आपको ले चलते हैं। पहले मैंने कई बार आपको बताया है, ध्यान रखा होगा कि जय धवला आदि ग्रंथों में आचार्यों ने वर्ष का प्रथम दिवस, अनादि निधन शाश्वत वर्ष का प्रथम दिवस श्रावण कृष्णा एकम को माना है। श्रावण कृष्णा एकम को अनादि निधन शाश्वत वर्ष का प्रथम दिन माना गया है। ये जय धवला के अनुसार पंक्तियां हैं। पाडिवद पूर्व दिवसे श्रावणे बहुले आदि ग्रंथ में पंक्ति आई है। वो प्रसिद्धि को प्राप्त नहीं है, लेकिन फिर भी हमें और आपको उस पर भी विशेष लक्ष्य देना ही चाहिए और महत्व उसका मूल्यांकन करना ही चाहिए। श्रावण कृष्णा एकम अनादि निधन शाश्वत वर्ष का प्रथम दिन और श्री भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि खिरी वीर शासन जयंती दिन। और उसी दिन गौतम स्वामी के मुख से चैत्य भक्ति प्रकट हुई। जयत भगवान हेमाम भोज प्रचार विजमता आदि भगवान की स्तुति करके वो गणधर पद को प्राप्त हुए, उनका गणधर दिवस। और आज जियालाल पंचांग के अनुसार, जैन पंचांग के अनुसार आज गौतम स्वामी का जन्मदिन है। उन्होंने गौतम स्वामी का जन्मदिन माना है। उन्हें कहीं ना कहीं से उपलब्धि अवश्य हुई होगी। अब मैं आपको ले चलूँ संक्षेप में भगवान मल्लिनाथ के जीवन परिचय की ओर संक्षेप में। भव्यात्माओं,
शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या वर्ष चल रहा है। शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या वर्ष मैंने घोषित किया था अक्टूबर में, जब दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में मेरा गमन हुआ था। वहाँ श्री राष्ट्रपति जी रामनाथ जी कोविंद के आग्रह से, उनके अनुरोध पर मैं वहाँ पहुँची थी। उसी समय वहाँ प्रवचन के मध्य अक्टूबर में मैंने कार्तिक एकादशी के दिन हमने शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या वर्ष घोषित किया था। शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या वर्ष चल रहा है। हमें और आपको ध्यान में रखना है कि शाश्वत शब्द का क्या अर्थ है। शाश्वत यानी अनंत, अनादिकालीन, कभी भी नष्ट नहीं होने वाला शाश्वत। ऐसे अनादि निधन शाश्वत अयोध्या जन्मभूमि है। अनादिकाल से थी, अनंत काल तक रहेगी। जब जब पंचम काल में और धर्म का लोप होता है, अग्नि आदि की वर्षा आदि होकर के, उसके बाद छठा काल आता है, फिर छठा, फिर पांचवा, फिर चौथे काल में 24 तीर्थंकर होते हैं। तो हमेशा हमेशा एक काल परिवर्तन का चक्र चल रहा है, अवसर्पणी उत्सर्पणी के निमित्त से ये चक्र परिवर्तन चक्र चल रहा है। इस परिवर्तन चक्र में हमेशा हमेशा 24 तीर्थंकर हुए। इसी भावना के लेकर के मैंने 1993 में, ईस्वी सन 1993 में जब वहाँ बिहार का विचार बनाया था, आकस्मिक भगवान धनतेरस के दिन हमें भगवान उपलब्ध हुए थे। ध्यान में भगवान एकदम दर्शन दे गए और अयोध्या के भगवान, जिनको मैंने देखा भी नहीं था, 31 फीट खड़े भगवान शबदेव, उनका दर्शन ध्यान में मुझे हुआ और भावना बन गई कि मुझे अयोध्या जाना है। जय आदिनाथ जय आदिनाथ मैं हृदय विराजो, ये पंक्तियाँ मुँह से निकली और उसी समय मैंने पूजा बनाई उठ करके। तो भव्यात्मा बातें हैं। उसके पूर्व से, जन्म से बराबर जब तक मैंने हमेशा हमेशा पाया है, उसी क्षेत्र में जन्म लेने से अयोध्या से टिकैत नगर बिल्कुल पास है। हमेशा हमेशा भगवान ऋषभदेव की जयंती पर वहाँ कार्यक्रम होते रहे, 4-4, 5-5 दिन के, और हमेशा वहाँ जाना रहा है। 5-5 दिन वहाँ रहती रही है और भी बीच बीच में जाने का अवसर प्राप्त होता रहा है बचपन में। और वहाँ हमेशा ऋषभदेव के गुण गाए जाते रहे हैं। ऋषभ जन्मभूमि अयोध्या। इस बार हुंडा और सर्पणी के निमित्त से मैंने कई बार आपको बताया, ध्यान होगा कि 5 ही तीर्थंकर वहाँ जन्मे हैं। शेष तीर्थंकरों की जन्मभूमि अन्यत्र हो जाने से 16 जन्मभूमि हो गई हैं। तीर्थंकरों की जन्मभूमि 16 हो गई हैं। मल्लीनाथ भगवान की जन्मभूमि मिथिलापुरी। मिथिलापुरी ये बंग देश में है, आज प्रसिद्धि को प्राप्त है। वहाँ भी हमारे रविंद्र कीर्ति जी ने हमारी भावना के अनुसार वहाँ मिथिलापुरी में 2 तीर्थंकर जन्मे हैं, भगवान मल्लीनाथ और नमीनाथ। तो उनकी जन्मभूमि, उनके 4 कल्याणों से पवित्र भूमि होने से वहाँ भी चरण विराजमान हो चुके हैं और स्थल निश्चित है। बिहार प्रदेश की तीर्थ कमेटी ने भी वहाँ निर्धारित किया है मिथिलापुरी। तो ऐसी मिथिलापुरी में महाराजा कुंभराज महाराजी महारानी प्रजावती, उनके आंगन में 15 महीने तक रत्न की वर्षा का होना और पुनश्च चैत शुद्ध एकम के दिन गर्भ कल्याणक महोत्सव मनाया जाना। और भगवान का जन्म हुआ है मगशिर शुक्ला एकादशी को। ये बात हमेशा ध्यान में रखें। कल्याणक मनाने के लिए जब इंद्रगण आते हैं, देवगण आते हैं, संख्यातों आते हैं, और कुछ ऐसी महिमा विशेष है, अवगाहन विशेष है, शक्ति विशेष है कि सब उस नगरी में समाविष्ट होकर के, और नगर में भी लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लोग रहते हैं, सब मिलकर के कल्याणक मनाते हैं, किसी को कोई बाधा नहीं होती है। ये अतिशय चमत्कार रहता है तीर्थंकर भगवंतों का। ऐरावत हाथी 1 लाख वजन कमाना है। उसके सूंड पर सरोवरों में
कमलों के पत्ते पत्ते पर अप्सरियाँ नृत्य करती हैं, देवांगनाएं स्वर्ग से इंद्र की आज्ञा से 27 करोड़ अप्सराएं एक ऐरावत हाथी के पर नृत्य करती हैं। ऐसे ऐरावत हाथी पर बैठकर सौधर्मिंद आता है अपनी सच्ची इंद्राणी के साथ। सौधर्मिंद निश्चित ही एक भावतारी होता है, भगवंतों के कल्याणक बनाकर एक भावतारी होता है। इंद्राणी भी एक भावतारी हो जाती है। अगला भाव लेकर मनुष्य प्राप्त करके नियम से मोक्ष को प्राप्त करेंगे। ऐसा पुण्य का योग मिथिलापुरी जन्म कल्याणक में यह नियम है कि तीर्थंकरों के जन्म कल्याणक में जन्म नगरी की भी इंद्र 3 प्रदक्षिणा देते हैं। 3 प्रदक्षिणा की परंपरा अनादि है, हमेशा ध्यान रखें। 3 लोग की यात्रा को समाप्त करने के लिए 3 प्रदक्षिणाएं दी जाती हैं। 3 प्रदक्षिणा मंदिर की 3 प्रदक्षिणा त्रिपरितेज भक्त्या, श्री गौतम स्वामी ने भी कहा है, पूज्यपाद स्वामी ने भी कहा है 3 प्रदक्षिणा देकर मंदिर के दर्शन करना आदि। तो मकसिर शुक्ला एकादशी को भगवान ने दीक्षा ली है और पौष कृष्णा द्वितीया के दिन भगवान को केवल ज्ञान हुआ है और फाल्गुन शुक्ला पंचमी को भगवान ने निर्वाण प्राप्त किया है। वो दिवस भी यहाँ के लिए हस्तिनापुर के लिए बहुत मंगलिक बन गया। भगवान शांतिनाथ कुंथनाथ अरेनाथ जहाँ विराजमान हैं, फाल्गुन शुक्ला पंचमी को ही उनका निर्वाण कल्याणक होकर उसकी प्रतिष्ठापना हुई है। ऐसे तिथि और कल्याणक की पवित्र तिथियाँ बहुत ही मंगलिक मानी गई हैं, बहुत ही उत्तम और श्रेष्ठ मानी गई हैं। ऐसे मल्लीनाथ भगवान भव्यात्माओं, हम और आप चिंतन करें, तीर्थंकर भगवंत हमारे और आप में से ही कोई न कोई भव्यात्मा तीर्थंकर प्रकृति का बंद करते हैं। तीर्थंकर प्रकृति के बंद करने का नियम है कि कर्म भूमि मनुष्य ही होना चाहिए। कर्म भूमि में केवली अर्थात केवली के पाद मूल में 16 कारण भावनाओं को भाकर तीर्थंकर प्रकृति का बंद करते हैं। उसमें मुख्य रूप से है अपाय विचय धर्म ध्यान विशेष। जिनके हृदय में आंदोलित होता है वही तीर्थंकर प्रकृति का बंद करते हैं। श्रेयो मार्गान विज्ञान ई भव गहने जा ज्वलत दुख दावस कंधे चंक्रम में मारान अतिचकित विमान धरे यम बराकान इत्यारोहत परानुग्रह रस विरसत भावनो पात्र पुण्य ही प्रक्रांत रेव वाक्य ही शिवपथ मुस्तान सोस्तु अर्हन सनोव्यात। अनगार धर्मनाथ में आया है श्लोक बहुत सुंदर कि जो श्रेय मार्ग मोक्ष मार्ग उसे अनभिज्ञ भटक गए हैं। मोक्ष मार्ग से अनभिज्ञ है, मोक्ष मार्ग को नहीं जान रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं। मोक्ष मार्ग क्या है जिन्हें पता नहीं है। श्रेय मार्गान अविज्ञान, ऐसे अपने हित के मार्ग से, अपने कल्याण मार्ग से जो विमुख हैं, अनभिज्ञ हैं, अज्ञानी हैं, ये भव गहने जो इस संसार रूपी गहन वन में दावानल अग्नि भड़क रही है, 84 लाख योनि में जो परिभ्रमण कर रहे हैं से संसारी आत्मा, हम और आप से भी संसारी प्राणी चंक्रम में मारान उसमें झुलस रहे हैं, भटक रहे हैं। इनको कैसे मैं निकाल करके उद्धरे यम बराकान, इन संसारी प्राणियों को संसार दुख से निकाल कर कैसे मैं मोक्ष मार्ग में लगा दूं, कैसे मैं इन संसारी प्राणियों को मोक्ष मार्ग में लगा दूं। इस प्रकार की जिनके हृदय में अपाय विचय करुणा की भावना एकदम आंदोलित होती है, एकदम उद्वेलित होती है, एकदम हिलोरन लेती है, ऐसे महान आत्मा, महाप्राणी, महान भव्यात्मा दर्शन विशुद्धि आदि भावनाओं के बल से, साधु समाधि वैयावृत्ति भावना आदि के बल से तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लेते हैं। आज पंचम काल में संभव नहीं, ध्यान रखें। पंचम काल में न तो केवली है न शुद्ध केवली है। यहाँ भरत क्षेत्र में अभी विधेय क्षेत्र में 160 विधेय क्षेत्रों में आज भी कोई तीर्थंकर हो सकते हैं, तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने वाले भी हो सकते हैं और साक्षात तीर्थंकर हो सकते हैं। और है श्रीमंदर स्वामी भी
युगबंधर स्वामी आदि 20 तीर्थंकर तो है ही हैं, और भी तीर्थंकर हो सकते हैं। वहां हमेशा चतुर्थकाल ही रहता है। 5 भरत 5 ऐरावत में पंचम काल में तीर्थंकर प्रकृति का नहीं बंद कर सकते, फिर भी 16 कारण भावनाओं को भाव करके आगे उस योग्य अपनी आत्मा को बना सकते हैं। आज की भाई की भावना व्यर्थ नहीं जाती है। आचार्य श्री बिरसा जी महाराज बहुत कुछ कहा करते थे। वो कहते थे कि भव्यात्माओं, आज की भाई की भावना व्यर्थ नहीं जाती है। गुरु का उपदेश, गुरु की देशना व्यर्थ नहीं जाती है। कभी न कभी किसी न किसी भाव में आपके काम अवश्य आएगी, किसी न किसी रूप में काम आएगी। कब काम आ जाए कोई निर्णय नहीं, निश्चय नहीं। यहाँ तक आचार्य महाराज कहा करते थे, मान लीजिए किसी ने व्यसन आदि दुर्व्यसन आदि में प्रवृत्ति करके नरक आयु को बंद कर लिया, नरक चला गया, लेकिन कभी उसने गुरु का उपदेश सुना था तो वहाँ नरक की वेदनाओं को भोगते हुए जब उसे जाति स्मरण हो जाता है, एकदम उस समय पूर्वों की याद आने से और भाव प्रत्यय अवधिक ज्ञान के निमित्त से वो चिंतन करते हैं। नारकी भी, ओहो मैंने पाप किया इसलिए नरक आए। अगर गुरु की बात मान ली होती तो क्यों आते यहाँ? तो उस समय गुरु के उपदेश का स्मरण करते करते उनके कभी कभी जो है सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है, सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। नरक में आज भी 7 नरकों में असंख्यातों नार की सम्यक दृष्टि है, असंख्यातों, जो निकल करके मनुष्य पर्याय प्राप्त करके 2-4 भावों में कभी न कभी मोक्ष प्राप्त करेंगे। तो सम्यक दर्शन के लिए कारण है जिनबिंब दर्शन, गुरु के उपदेश का श्रवण, गुरुओं की देशना का श्रवण, उपदेश श्रवण और जाति स्मरण आदि की सम्यक दर्शन के लिए कारण है। जिनबिंब दर्शन भी बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा कारण है। जिनबिंब दर्शन है नया सठखंडागम ग्रंथ में आया है। मैंने जब प्रवचन निर्देश का पुस्तक लिखी, इस प्रकरण को लिया है मुख्य रूप से सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के कारणों को। बहुत ही सुंदर प्रकरण है। जिनबिंब दर्शन, इसकी महिमा विशेष ही है। सठखंडागम ग्रंथ में एक श्लोक आया है, दर्शनेन जिनेन्द्राणाम पाप संघात कुंजरम शतधा भेद मायाति गिरिर वज्र हतो यथा। भव्यात्माओं, जिनेन्द्र भगवान के दर्शन से पापों का समूह, पापों का पर्वत चूर चूर हो जाता है, उसके खंड खंड हो जाते हैं। शतधा भेद मायाती, 100 टुकड़े हो जाते हैं, उसके पाप के टुकड़े हो जाते हैं, पाप के खंड खंड हो जाते हैं भगवान के दर्शन से। जैसे कि पर्वत पर वज्र गिरता है तो पर्वत के टुकड़े हो जाते हैं। आपको मालूम होना चाहिए, जैन रामायण के अनुसार हनुमान का जन्म ऐसे ही महत्वपूर्ण माना गया है। हनुमान का जन्म अंजना ने जंगल में गुफा में जन्म दिया और अकस्मात उसके मामा आ गए प्रतिसूर्य और विमान में बिठा करके अंजना को और बालक को ले जा रहे थे अपने नगर, और आकाश से वो बालक उछल करके विमान से नीचे गिरा और जिस पर्वत पर गिरा वो पर्वत चूर चूर हो गया, पर्वत के टुकड़े हो गए और वो अक्षत बालक अंगूठा चूसता रहा। अंजना रोने लगी। विमान जब उतर नीचे ला करके देखते हैं, उसके मामा प्रतिसूर्य देखते हैं, ओहो ये बालक वज्रांग बलि बालक पर्वत के टुकड़े हो गए और ये बालक अक्षत है। ऐसे शक्तिशाली मोक्षगामी, उसी भाव से मोक्ष को प्राप्त करने वाले। जैन रामायण के अनुसार हनुमान बंदर नहीं थे, ध्यान रखा, उनकी ध्वजा में बानर का चिन्ह था, बानर वंशी कहलाते थे, बंदर नहीं थे। वो विद्या से कोई भी रूप बना ले बात अलग है,
विद्या से वानर सेना आदि बना ले, वो बात अलग है। बहुत ही सुंदर कामदेव थे हनुमान। भगवान ऋषभदेव तीर्थंकर, उनके प्रथम पुत्र चक्रवर्ती भरत चक्रवर्ती और द्वितीय पुत्र बाहुबली कामदेव और तृतीय पुत्र ऋषभसेन गणधर बने, उनके प्रथम गणधर बने। और उन्हीं 101 पुत्रों में एक पुत्र अनंत वीर्य सर्वप्रथम मोक्ष गए। तो बात यही है कि महापुरुष जो होते हैं, ऐसे ही कामदेव 24 हुए हैं। 24वें हनुमान भी एक कामदेव हैं, ध्यान रखिए। भगवान शांतिनाथ, भगवान कुंभनाथ, भगवान अरेनाथ तीनों कामदेव पद के धारक हुए हैं। चक्रवर्ती भी हुए 5वें, 6वें, 7वें, और कामदेव हुए 12वें, 13वें और 14वें। ऐसी जन्मभूमि में बैठकर मैं भगवान ऋषभदेव, भरत, बाहुबली और भगवान शांतिनाथ, कुंभनाथ, अरेनाथ आदि तीर्थंकर भगवान और भगवान महावीर स्वामी आदि तीर्थंकर भगवंतों के वंदन करके, उनके दर्शन करके जो हृदय में आह्लाद उत्पन्न होता है, भक्ति उत्पन्न होती है, यही भक्ति, हमारी भक्ति और आपकी भक्ति, यही हमें और आपको संसार समूह से पार करेगी। इसी भावना के साथ हम और आप भगवंतों की भक्ति करते रहें। समय सार में तो भक्ति को सम्यक दर्शन कहा है। कहा है भक्ति ही पंच परमेश्वर की आराधन रूपा भक्ति ही सम्यक दर्शनम। बहुत बड़ी बात है, भक्ति साधारण नहीं है। ऐसी हमारी और आपकी भक्ति, अयोध्या शाश्वत तीर्थ के प्रति भक्ति, जन्मभूमि के प्रति भक्ति, मिथिलापुरी आदि भगवान मल्लीनाथ की जन्मभूमि के प्रति भक्ति, शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या के प्रति भक्ति, हमारी और आपकी दिन दुनी रात चौगुनी वर्धंगत होती रहे। इसी भावना के साथ भगवान ऋषभदेव को नमन करते हुए, भगवान श्री शांतिनाथ, कुंभनाथ, अरेनाथ को नमन करते हुए आप सबके लिए, अयोध्या शाश्वत तीर्थ को और मिथिलापुरी तीर्थ को नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जब लोग भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख कारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भव्यात्माओं, पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी कल शाश्वत तीर्थ अयोध्या की ओर विहार कर रही हैं। इसके लिए आप सब, यदि आप चिंतित हैं और पूज्य माता जी को अपनी एक निधि के रूप में स्वीकार करते हैं, उनके मंगल स्वास्थ्य के लिए सब लोग जाप करेंगे। ओम ह्रीम अरहम श्री ऋषभ देवाय नमः गणिनी ज्ञानमती मातु आरोग्य लाभम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम अरहम श्री ऋषभ देवाय नमः गणिनी ज्ञानमती मातु आरोग्य लाभम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम अरहम श्री ऋषभ देवाय नमः।